भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष कि अर्जुन, कुछ पाना मेरे लिए इस संसार में शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इस बिंदु को लेकर संदेश दे रहे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम आप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य, कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो मुझे करना आवश्यक हो, और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त न हो और मुझे वो प्राप्त करनी हो, तब भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम न मे अस्ति पार्थ, कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी करणीय कर्तव्य नहीं है। किसी भी कर्म को करने का प्रयोजन कुछ पाने की अभिप्सा, मेरे लिए कोई भी संसार में पाने की अभिप्सा नहीं है। न आप्तव्यम, न तो ऐसा कुछ जो प्राप्त करने योग्य है, और न ऐसा कुछ जो मुझे प्राप्त नहीं है। वर्त एव च कर्मणि, और फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ, अर्थात कर्म करता हूँ। दर्शाया यह गया है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अप्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति चेष्टा करता है। जो कर्तव्य है, करणीय कर्म है, जिसके लिए व्यक्ति को अपना कुछ प्रयोजन पूर्ण करना होता है, उसी के लिए व्यक्ति कर्मरत होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, न तो मुझे कुछ पाना है, न ऐसी संसार में कोई वस्तु है जो मुझे अप्राप्त है। अप्राप्त वस्तु सदैव व्यक्ति को व्याकुल करती है, क्योंकि हम जितना हमारे पास होता है उसको भूलते जाते हैं, और जो नहीं प्राप्त है उसके प्रति हम लोग लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने रिश्तों में भी ये गलती करते हैं कि जो हमें प्राप्त है, जो हमारे अपने रिश्ते हैं, उन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं, और जो रिश्ते नहीं हैं उन्हें इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। उनके प्रति हमारा ध्यान रहता है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हों, हमारी शक्ति और बढ़ जाए। लेकिन नियम ये है कि जो आपके पास है, जब तक आप उसे इग्नोर नहीं करें, उनकी परवाह करने वाले हों, क्योंकि संसार में वे लोग बहुत हैं जिन्हें आपको प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, यूज करना है। वो व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं। व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए कि मेरी परवाह करने वाले जो दुनिया में हैं, मैं उन्हें ढूंढूं। इसलिए माँ परवाह करती है अपने बच्चे की, पिता करता है। आपके हृदय से कोई भी जुड़ा हुआ होगा, उसे आपकी परवाह होगी। माँ ये कहती है कि तू कहीं भी जा, लेकिन सुरक्षित घर में आ। महान पुरुषों की भी कोशिश यही होती है कि जो भी तुमने करना करो, लेकिन तुम सुरक्षित रहने चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हमें है, हमारा ध्यान तुम्हारी सुरक्षा में है। तुम्हें कोई चोट पहुंचाए वो हमें बर्दाश्त नहीं है। बाकी तुम कुछ भी करते रहो, कहीं भी जाते रहो, आते रहो। ये माँ का हृदय, पिता का हृदय, संरक्षण देने वालों का हृदय, परवाह करने वालों का हृदय होता है। और हम अधिकांश रूप से जो हमारी परवाह करते हैं, उन्हीं के प्रति हम लापरवाह हैं। जो हमें इस्तेमाल करने के लिए मीठा बोलते हैं, हम उनके पीछे दौड़ते हैं। संसार प्रयोजन के साथ साथ
चेष्टाएं करता है, कर्म करता है। इसलिए अनवाप्तम और अवाप्तव्यम दो शब्द यहाँ बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्राप्त नहीं है या जो प्राप्त करने की जिसकी इच्छा हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कृष्ण कहते हैं सब कुछ मेरे पास है या मुझे सब कुछ प्राप्त है। ऐसा भी कुछ नहीं है जिसको प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा हो। इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द समझाया था कि योग में चलता हुआ कोई भी साधक जब अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो आत्मरत और आत्मतृप्त, आत्मकाम हो जाता है। अपने आपे में ही तृप्त हो जाता है, अपने अंदर के ही आनंद में आनंदित रहता है। भीतरी सुख में, भीतरी शांति में वो इतना शांत होता है कि उसे बाहर की किसी वस्तु की चाह नहीं होती कि मेरी खुशियाँ, मेरी शांति, मेरी तृप्ति दुनिया में किसी पर डिपेंड करती है। जब हमारी हर चीज़ दूसरों पर निर्भर करती है तो दूसरों की गुलामी करने की इच्छा जागती है। हाथ जोड़ेंगे, पीछे पीछे घूमेंगे, कोई भी थोड़ा सा लालच देगा, हम उसके पीछे भागते हैं। तो वे लोग जिनके पास सब कुछ है, तृप्त हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बड़ा अद्भुत हुआ कि जब सिकंदर भारत में आया तो उसको एक ऐसे योगी का सामना करने का मौका मिला, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि भारत से मुझे कोई ऐसा तत्वज्ञानी योगी लाकर देना कि जिससे तुम्हारे गुरु को भी उससे प्रेरणा और शक्ति मिले। तो उस सिकंदर ने जो विश्व विजेता बना हुआ जोश के साथ अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा था, तो सिंधु नदी के किनारे उसने एक ऐसे योगी को देखा। तो उसके पास जाकर उसने पहले तो अपना व्यक्ति भेजा कि उनसे कहो महान सिकंदर तुम्हें याद फरमा रहे हैं। तो साधु आराम से बैठा रहा और मुस्करा दिया। और कहानी में ये आता है कि आखिर में सिकंदर को आना पड़ा और फिर सिकंदर ने उसको ललचाने की चेष्टा की। धन दूंगा, राज्य दे दूंगा, मेरे साथ चलिए। वो किसी भी चीज से उस योगी को ही असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे किस लिए चाहिए? तुम कोई भी राज्य या धन पदार्थ इसलिए पाना चाहते हो कि तुम्हें उससे तृप्ति हो, शांति आए, मन में खुशी आए। तो मैं तो पहले से खुश हूं, पहले से तृप्त हूं, तो मुझे तो नहीं चाहिए। और वो इस तरह से बात करते रहे कि जैसे कोई उसका वक्त खराब कर रहा हो। सिकंदर ने जब ये कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए मैं कितना महान हूं और एक कितने बड़े आदमी के सामने तुम बैठे हो, उन्होंने कहा ठीक है, तो आप महान हैं, आप महान रहिए, अपने आनंद में रहिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि मेरे पास इतनी फौज, इतने सैनिक, ऐसे ऐसे हथियार, मैं पीड़ित कर सकता हूं, तो मैं बांध सकता हूं, उठा सकता हूं। तो योगी कहता है कि तुम पीड़ित नहीं कर सकते। ये जो शरीर है इस पर आघात हो सकते हैं, बांधा जा सकता है, लेकिन मैं इस सब से, हमें न गर्मी से, न सर्दी से, न परिस्थिति से, न दशा विदिशा से, किसी भी दशा से कोई प्रभाव नहीं आता। क्योंकि भारत का योग और ध्यान यही तो है कि आप शरीर से प्राण में, प्राण से मन में, और मन से आप अपने बुद्धि में, और बुद्धि से आप अपने आत्म स्थिति में
स्थित होते चले जाएं, स्वयं में इतने रम जाएं कि शरीर में होता हुआ कोई भी प्रभाव आप तक न पहुंच पाए। तो उसने कहा कि तुम्हें काट दूं तो? बोले काट भी दोगे तो भी मैं किसी भी रूप में पीड़ित हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, दब जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने आखिर में यह कहा कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। तो थोड़े थोड़े ठंडक के दिन थे, तो उस योगी ने कहा बस एक सहायता कर सकते हो कि धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, मतलब दूर हट जाओ। अब यहां इस चर्चा को अलेक्जेंड्रिया में अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने, उसके लोगों ने इस कहानी को अंकित कराया कि सिकंदर के साथ ऐसा भी हुआ। जिसके साथ जिसकी परवाह लोग करते थे, उसके लिए एक बेपरवाह योगी भारत का बैठा हुआ और उसे किसी भी स्थिति से कोई प्रभाव असर नहीं हो पा रहा था। उसका अजीब सा नाम उन्होंने डायोनिजीज ऐसा कुछ नाम दिया, जिसको जो है वहाँ नीज, ईज, ऐसे क्लीज ऐसे शब्द तो वहाँ लगते हैं, वहाँ की अपनी भाषा में ये शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही कोई दंडी स्वामी रहे होंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हम उन योगियों के संबंध में जिनको आत्म काम हो गए, आत्मरत हो गए, आत्मतृप्त हो गए, आत्मसंतुष्ट हो गए, उन्हें संसार में कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी वो कर्म में रत रहते हैं, कर्तव्य अपने करते रहते हैं, और वो कर्तव्य उनके इस संसार के लिए आदर्श बनते हैं। उनका जो कर्म है वो आदर्श कर्म होता है, मतलब उनका किया हुआ आगे जो है और लोगों के लिए उदाहरण बनता है। इसलिए जब ये कह रहे हैं वर्त एव च कर्मणि, मैं तब भी कर्मरत रहता हूँ, तो ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश बड़ा अद्भुत है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि वो कहते हैं कि मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ कुछ पाना शेष नहीं है। मैं अपने आप में आनंदित, अपने आप में संतुष्ट, अपने आनंद में तृप्त, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो ललचाती हो, प्रभावित करती हो, किसी भी तरह की आवश्यकता अनुभव होती हो, ऐसा नहीं है। फिर भी कर्म में लगा हुआ हूं। तो इसका मतलब है कि अर्जुन तुम भी कर्म में लगो। कर्म में लग जाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। कारण क्या है कि तुम जो कुछ करोगे, उससे पहले वाले श्लोकों में बताया गया था कि तुम जो भी कुछ करते हो उसकी भी नकल होती है। क्योंकि दुनिया में प्रामाणिक लोग 1% होते हैं। अधिकांश लोग जो है, जिनको इमिटेशन कहते हैं, नकल करने वाले लोग कहते हैं, नकलची कह लीजिए आप, वे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। ऑथेंटिक लोग जो है वो दुनिया में 1% होंगे, 99% वही लोग होते हैं जो किसी की भी नकल करते हैं। तो हमारे जीवन में हमें ऐसा कुछ जरूर करते रहना चाहिए कि मार्ग बनाएं और मार्ग पर चलने वाले लोग पीछे आते हैं। जैसे रेलगाड़ी का इंजन, एक डिब्बे बहुत हैं, वो एक सबको खींचकर आगे लेकर जा रहा है। इसलिए कर्म करो और वो आदर्श कर्म करो कि जिससे आने वाला समाज तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म से प्रभावित भी हो और एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि बोलना अलग चीज है। इसलिए दुनिया में वे जो लोग महान पुरुष लोग हैं, उनकी अपनी एक विशेषता होती है कि वो जितना कथनी में लाते हैं उससे ज़्यादा करने में लाते हैं।
उनकी जो करनी है कथनी कम है और करनी अधिक है। इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम कर्म में लग जाओ, और इसी के साथ में आगे कहा है यदि यम न वर्तेयम जातो कर्मण्य तंद्रितः मम वत मानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, यदि मैं सावधान होकर कर्म में व्यस्त न रहूं तो सब मनुष्य भी इसी प्रकार मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। माम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सब तरह से, सब रूपों में, सब प्रकार से लोग मेरा अनुकरण करने लग जाएंगे। इसलिए मैं कर्म करता हूँ। कर्मणि अतंद्रितः, ये शब्द है। तंद्रा कहते हैं आलस्य करने को, आलस्य में पड़े रहना। अतंद्रितः का अर्थ हुआ जो तंद्रा रहित है, सावधान। मैं फिर भी सावधान होकर कर्म में रहता हूँ। और अगर मैं इस तरह से कर्मरत न रहूं, मतलब अकर्मी हो जाऊं, आलसी जैसा हो जाऊं, तो सब लोग मेरा ही अनुवर्तन करते हुए मौन बैठ जाएंगे और वे तामसिक होकर जड़ता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मुझे कर्ता बने रहना चाहिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो वा इति कर्ता। कर्ता उसे कहा जाता है जो करे, न करे, अन्यथा करे, जिस भी तरह से करने में जिसका सामर्थ्य है, जिसे कोई किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता, मतलब जो अपने आप में सक्षम है, समर्थ है, तो सब रूपों में मैं करता हूँ। लेकिन कार्यों में सावधान होकर व्यस्त हूँ, और फिर भी मेरे लिए कोई दुनिया में कर्म करने के लिए इस समय कार्य बचा हुआ नहीं है, तब भी मैं कर्म करता हूँ। ध्यान रखने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि मैं किसी जड़ता को प्राप्त नहीं होना चाहता। मैं कर्मरत रहता हूँ, क्योंकि नियम है जैसी मति वैसी गति। जैसा व्यक्ति का मन और बुद्धि हो जाती है, उसी के अनुसार उसकी गति और प्रगति, उसके कर्म चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। वो जो कर्म करने वाली बात है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हर व्यक्ति जड़ता की तरफ बड़ी आसानी से चला जाता है। आलसी हो जाना, खाली बैठ जाना। और ध्यान में हम जब बैठते हैं तो वहाँ बिल्कुल खाली होते हैं, वहाँ कुछ करना नहीं होता। योगियों के लिए ध्यान जो है वो कर्म से, सक्रियता से अक्रियता में जाना होता है, वहाँ कुछ भी नहीं करना आपको। तो दो मार्ग बता दिए गए कि एक तो कर्म का मार्ग है जिसमें आपको कर्मरत रहना, दूसरा मार्ग वह मार्ग जिसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, अक्रिय स्थिति में आ जाएंगे। करना ही शेष कुछ नहीं है, काम ही कुछ नहीं करोगे, खाली बैठे होगे। इसलिए भारतीय लोगों को ज़्यादातर जो, क्योंकि ध्यान करने वाले लोग हैं हम लोग, तो भारतीय लोगों को ये लोग आलसी बोलते हैं। और हमारी जो वेशभूषा है, तो योगी लोग जैसे बैठते हैं, तो इस वेशभूषा को भी कहते हैं ये लोग कि ये आलसियों की ड्रेस है। उसका भी कारण है। वो कहते हैं आपने ऐसा एक कपड़ा पहन लिया तो हाथ तो पहले ही बंद गए आपके। कोई चादर ओढ़ ली ना आपने तो हाथ ऐसे रहेंगे अंदर, कि जिसके हाथ ही अंदर है वो क्या कर्म करेगा। इसलिए उनके जो वस्त्र हैं वो अलग हैं, वो एकदम चुस्त मिलेंगे ना ऐसे करते हुए। आपके जो है हाथ खुले रहने चाहिए बाहर। उनके वस्त्रों में जो है, जैसे हमारे यहाँ जो है ये धोती या साड़ी, जैसे भी महिलाएं साड़ी पहनते हैं, पुरुष लोग जो है, और उसमें भी जो आप साउथ इंडिया में देखते हैं ना जो लुंगी पहनते हैं, उनको भी काम करने के लिए लुंगी ऊपर चढ़ानी पड़ती है।
क्योंकि नीचे तक जो है लुंगी ऐसे तो आदमी तेजी से दौड़ नहीं सकता। तो उसको देखकर वो लोग, यूरोपियन अमेरिकन लोग कहते हैं आलसियों की ड्रेस है, बंदे बैठे रहिए आप, यहाँ निष्क्रियता ज़्यादा है। और कृष्ण दोनों का संतुलन है, कमाल की बात है। कृष्ण ये कहते हैं कि जहां तुम्हें अपने अंदर के आनंद को, अपने अंदर की शक्ति को पाना है, तो वहां तुम्हें निष्क्रिय होकर बैठना होगा। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना है कि तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म हर पल चाहिए। कर्म से तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, कर्म में लगे रहना है। लेकिन कर्म में भी शर्त लगा दी है कि कर्म भी कौन सा करोगे, वो वाला कर्म करिए कि जिस कर्म को करने से आप बंधन में न बंधे। मतलब यज्ञ आदि कर्म, परोपकार के लिए श्रेष्ठतम कर्म, वे वाले कर्म जो आपको ऊपर उठाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे। अपने लिए पकाकर खा लेना बात वो नहीं है। मुझे एक बड़ा प्यारा उदाहरण याद आ रहा है। प्रसेनजित 2500 साल पहले एक राजा हुए हैं। प्रसेनजित ने अपने बच्चों में से एक बेटे को राजगद्दी देनी थी। तो राजगद्दी देने के लिए उन्होंने तरह तरह के परीक्षण करने थे। योग्यता क्या है बच्चे की, कौन कौन, सबकी फाइलें सामने थी, जिसमें ये देखा जा रहा था कि ये जो है युद्ध में कितना अच्छा है, कानूनी जानकार कितना है, इसके अंदर और क्या क्या विशेषताएं, वो सारी चीज़ें देखी जा रही थी। आखिर में ये देखना था कि जो आकस्मिक स्थिति आ जाती सामने, जिसको एडवर्सिटी कोटिएंट बोलते हैं, एक्यू लेवल बोलते हैं, समस्या आने पर, दुख पड़ने पर आपकी प्रतिभा किस तरह काम करती है। ये अलग अलग तरह के इस समय जो है हमारे प्रतिभाओं को आंकने के तरीके हैं। आप कहाँ कहाँ डरते हैं, किन किन चीज़ों से डरते हैं, कीड़े से डरते हैं, या आप जो है तेज आवाज़ से डरते हैं, पानी से डरते हैं, आग से डरते हैं, तेज आंधी से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, गहराई से डरते हैं। बहुत तरह के डर हैं। उन डरों को निकालने के लिए बच्चों को शुरुआत से ट्रेंड किया जाता है। शिक्षा जगत में अब कुछ प्रयोग हो रहे हैं, पर हमारा विषय न बदले, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। तो एक प्रतिभा होती है जिसमें ये आंका जाता है कि अचानक कोई मुश्किल पड़ जाए तब आदमी क्या करे। हाथ पांव फूल जाते हैं आदमी के, बुद्धि काम नहीं करती। तो ये भी देखना था। तो सभी जितने भी उनके बच्चे थे, सबको भोजन पर आमंत्रित किया गया और उनके भोजन के थाल सजा दिए गए। जैसे वो लोग जो है आंखें बंद करके प्रार्थना करके भोजन करने के लिए उत्सुक हुए, उसी समय दरवाजे खुले हुए, अचानक दरवाजे खुले और शिकारी कुत्ते इतनी तेजी से भागते हुए, सामने दरवाजे खुलते ही देखा मैदान से भागते हुए इतने सारे कुत्ते, शिकारी कुत्ते जो अलग अलग जगह में युद्धों में काम लिए जाते थे, वो दौड़ते हुए आ गए। अब एक साथ झपटने के लिए जैसे बड़े हॉल में ये लोग बैठे हुए थे, और जैसे वो भागते हुए आए और उन्होंने आकर सामना करने के लिए जैसे ही अंदर घुसे हॉल में, सारे राजकुमार उछलकर ऐसे भागे। जान बचाना जरूरी था। एक युवक था राजकुमार, श्रोणिक नाम था उसका। वो उस समय नहीं भागा, वहीं अपनी जगह बैठा रहा और उसने सारे थाल जितने भी वो छोड़ के भागे थे, जैसे जैसे जो जो कुत्ता आगे आता चला गया, उठ के उसने एक एक थाल आगे करता चला गया, ऐसे सबके आगे। और सारे कुत्ते जो है वो खाना खाने के लिए उस पे लग गए। राजकुमार ने सबको खाने की तरफ लगा के उसके बाद आराम से अपना खाना वाना खाया, पानी पिया, उसके बाद पतली गली से निकल के बाहर आ गया। चलो अपना काम हो गया, ये तो बाद में देखा जाएगा कौन चुना जाएगा कौन नहीं, भोजन तो पूरा हो गया।
राजा ने बाहर निकलते उससे पूछा कि भाई ये तुम नहीं भागे, और वो कुत्तों के साथ क्या किया तुमने? ये बोले कुत्तों को साथ कुछ नहीं किया, भूखे थे बेचारे, और भोजन दिया उनको। तो उसने, राजा ने कहा ये तुम्हें काट नहीं पाए, झपटे नहीं तुम्हारी तरफ? बोले उसी को काटते हैं जो खुद तो खाता है और दूसरों को नहीं खिलाता। क्योंकि पहले तो मैंने देख लिया कि वो भूखे हैं, उनका ध्यान भोजन की तरफ था, आदमी की तरफ कम था। समस्या को पहले समझना चाहिए, पहले डर को समझ के डरना नहीं चाहिए कि हमने पहले समस्या समझी। दूसरा फिर एक आदत है, खिला के खाओ। खिला के खाने में कोई भी कुत्ता न तो भौंकता है, क्योंकि आदमी भी तो कुत्ते जैसे होते हैं, कुछ छीना झपटी भी करते हैं। जब दूसरे का ध्यान रखा जाएगा तो उसका दबाव कम हो जाएगा। और उसके बाद उसने कहा कि सबसे बड़ी बात होती है, आप जहाँ हैं अपने अंदर से कांपिए नहीं, कि शरीर तो हरकत तभी करेगा ना जब आपके अंदर अपने डर बढ़ जाता है, कि इसलिए अपने आप को संभाले रखा। राजा पूछता है डर नहीं लगा? बोले डरने वाली दुनिया बहुत है, जो डर को डराए वो लोग बहुत कम होते हैं। हम लोगों को, क्योंकि राजवंश वाले लोग हैं, हमें तो सबसे पहले ये ध्यान देना ना कि हमें दुनिया का डर खत्म करना है। और अगर हम ही डरेंगे तो हमसे ज़्यादा डरने वाले तो बाहर बैठे हुए हैं। प्रसेनजीत ने उससे जितने सवाल किए उसके उत्तर ही कुछ अलग तरह के थे, क्योंकि औरों के उत्तर अलग तरह के होते हैं। एक प्रामाणिक व्यक्ति जब बोलता है उसका हृदय बोलता है। प्रसेनजीत ने उसकी तरफ आगे बढ़कर दोनों भुजाएं फैलाई और कहा, बेटा कागज की डिग्री और दूसरों के प्रमाण और वो प्रमाण पत्र और वो सिफारिश वो बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको दूसरों को खिलाना आ जाए और दूसरों का ख्याल रखना आ जाए और समस्या से भागे नहीं, कर्म को जो इस तरह से समझता हो, महत्वपूर्ण तो वही होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मैं करूँगा उसी का तो अनुकरण होगा, और फिर मैं जड़ होकर बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे साथ समाज जड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के साथ दुनिया जुड़ी हुई है। हमें प्रत्येक को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से हमारे कर्म का प्रभाव दूसरे के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि जब भी वो असर आएगा तो क्रोध से क्रोध, भय से भय, कायरता से कायरता बढ़ती जाती है। और आलस्य एक ऐसा कामचोरी, एक ऐसा रोग है, ये बहुत लोगों को कामचोर बना देता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ कामचोर लोग किसी ऑफिस में हों, वो खुद तो काम करेंगे नहीं, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति की मजाक उड़ा उड़ा के उसके सामने बाधा पैदा करके उसे ऐसा बना देंगे कि वो भी हमसे भी ज़्यादा निकम्मा हो जाए। तो एक गलत तरह का समाज का निर्माण होता है। इसलिए कर्म योगी लोग कर्म को पसंद करते हैं और उनका कर्म भी सधा हुआ होता है, उनका कर्म भी कल्याण के लिए होता है, उनका कर्म भी परमात्मा को अर्पित होता है, वो भगवान के लिए कर रहे होते हैं। ये जनता जनार्दन या परमात्मा, लोक कल्याण, ये सबको मिला करके जो कर्म कहा जाए वही यज्ञ है, और उसी कर्म को करते रहना चाहिए। कल फिर हम लोग इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सबको बहुत सारा आशीर्वाद। ओम शांति 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 ओम।